साली कहाँ साली? साली अपने रूम में होगी। तुम बड़ा मिस कर रहे हो साली को। अरे उसने मेरे पैसे देने को कहा। बॉल, कार, एप्पल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ शाम 7:30 बजे, जब मैं मार्केट से आ गई थी। और आज मैं मार्केट से ख़रीदने कुछ और गई थी, लेके कुछ और आई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओपन की अपनी बेटू की बुक, जो ना मार्केट में मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी। और सच बताऊँ ना, इसमें ना जो इसका जो पेपर होता है वो प्लास्टिक टाइप में था। तो बेटू ना वो हार्ड होने की वजह से जब फाड़ नहीं पाएगी, इसलिए मैं इसे लेके आई। और यहाँ पे बेटू के लिए लेके आ गई थी मैं स्लीपर्स। बेटू ना हमारी स्लीपर्स पहन के घूमती रहती है, तो मैंने सोचा इसके लिए ले जा लेती हूँ घर में पहनने के लिए। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं मेरी प्यारी सी माता रानी की मूर्ति मैं यहाँ पे लेके आई थी। तो गाइस नवरात्रे आने वाले हैं, तो माता रानी का आगमन तो करना ही था। पुरानी वाली मूर्ति ना मेरी मिट्टी वाली थी, तो वो मेरी ख़राब हो गई थी, वो मुझे विसर्जित करनी है। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी पत्थर वाली मूर्ति, ताकि ना इसे मुझे फिर बाद में कहीं विसर्जन ना करना पड़े। क्योंकि किसी चीज़ की हम सेवा करते हैं ना, उसके बाद अगर उसको विसर्जन या कुछ कमी आ जाती है या फिर टूट फूट क्रैक व्रैक आ जाते हैं मतलब, तो बड़ा ही दुख होता है यार। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ उस मूर्ति को जब भी मंदिर में देखती हूँ। हालांकि मैंने वो अभी अपने मंदिर में ही रखी है। मंदिर का सामान निकालने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जियों को निकाल दिया था। उसके बाद बेटू के यहाँ पे हेयर बैंड्स थे कुछ, और यहाँ पे बिट्टू का बैग आ जाता है। तो गाइस बिट्टू का तो नहीं पता, लेकिन ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मार्केट में मैंने ये कई बार देख लिया था, लेकिन आज फाइनली मैं इसे लेके आ गई। और मेरी इस एक्साइटमेंट को भड़काने वाली थी मेरी ननद। उसने कहा ले ले यार, बच्ची है और वैसे भी तुझे इतना पसंद आ रहा है, इसमें सामान भर के ना मेरे यहाँ को ले आना। तो गाइस मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ, बच्चों का शौक तो पूरा करना ही हुआ। और बच्चों का शौक का तो नहीं पता, लेकिन ये मेरा शौक का था ही। मुझे लग रहा था पतिदेव मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे। गाइस फालतू का खर्चा करके लाई है, अभी क्या ज़रूरत है बैग है की। लेकिन वो और ज़्यादा एक्साइटेड हुए। मैं मतलब हालांकि उन्होंने मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं की है किसी चीज़ में, मैं कुछ भी ले आऊँ वो उस चीज़ की वैल्यू ही करते हैं। लेकिन गाइस मुझे आज लग रहा था ना मैंने खाली फालतू में ही ले रखा है, लेकिन पक्का कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन वो और ज़्यादा खुश हुए, कह रहे तुम शौक से लेके आई हो इसे, और देखने में उनको और ज़्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पे मैं लिजर्ड लेके आई थी बेटू के लिए, ताकि ये डरेगी, लेकिन ये डरी नहीं। यहाँ पे मेरे पैसे हो गए वेस्ट। और यहाँ पे फिर मैं बेटू को अपनी बुक बड़ी पसंद आई थी, वहाँ पे खेल रही थी गाइस। रात के 3 बजे उठ के बिना इस बुक के साथ लग गई थी यार। सच में क्या ही बताऊँ मैं, उसको इतनी अच्छी लगी ये बुक। और इसके बाद ना मतलब शॉपिंग वॉपिंग का सामान यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पतिदेव का मैसेज आया था, वो आज थोड़ा सा लेट आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक हम मैं वेजीज कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेके आई थी आप पंपकिन, तो मैंने जल्दी जल्दी से इसे कट कर लिया था। और जैसे मेरी पंपकिन कट के रेडी थी, वैसे ही आ गए थे यहाँ पे पतिदेव का स्वागत किया था बिटिया रानी ने। जब से बिटिया हुई है ना, मतलब दरवाजे खुलने वाली, आजकल यही खोलती है पापा आते हैं तो। और यहाँ पे फिर मैंने चाय वाय बना ली थी, साथ में आटा वाटा भी गूँथ के रख लिया था। और यहाँ पे भी पतिदेव देख रहे थे टीवी और कर रहे थे अपनी सालीग्राम को याद। मुझसे कह रहे साली कहाँ है, मैंने कहा भाई वो अपने कमरे में होगी और कहाँ ही होगी। ऊपर से फिर इन दोनों बाप बेटी की यहाँ पे चल रही थी मटर गश्ती। इन्वर्टर के जाके ऊपर जाके फिर से खेलने लगी थी। मैंने कहा यार तुम करो, इसको संभालो, क्योंकि दिन भर मैं इतना थक जाती हूँ ना इसके साथ। शाम को मैं अपने पतिदेव से कहती हूँ कि तुम इसको टाइम दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा रिलीफ मिले इससे। देन मैंने यहाँ पे अपनी रोटियों को सारी बेल ली थी, और अब मैं एक एक करके इसको इन्वर्टर में सेक लूँगी। गाइस पहले मुझे इन्वर्टर में रोटियाँ बनाना नहीं आ रहा था, पहले मैंने एक ही दिन ट्राई किया था, लेकिन उस दिन जल गई थी। आज मेरा सेकेंड डे था, तो यहाँ पे मेरे ना मतलब थर्ड है, हाँ सेकंड में भी मेरी उतनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ सॉफ्ट थी। और आज सच में मेरी फूल रहे थे, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ये तो कम फुला है, लेकिन मेरा ना अच्छे से ही रोटी इसमें फुली निकल रही थी, एकदम सॉफ्ट। मैंने कहा चलो गैस अब अगर ख़त्म हो भी जाएगी ना, 1 किलो जो भरा के ला रखे हैं, तो मैं अब इंडक्शन में अच्छे से बना सकती हूँ रोटियाँ भी। कहते हैं ना किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो वो चीज़ हो ही जाती है। रोटियाँ बनने के बाद पतिदेव यहाँ पे भगवान जी को करने लग गए थे, दूध दे के सुलाने की तैयारी। और मेरे यहाँ पे डिनर के बर्तन धुल गए थे। यहाँ पे बिटिया रानी ने कमरे की हालत कुछ ऐसी कर दी थी। डिनर करने के बाद कमरा हमारा साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी दूध पे। यहाँ पे पतिदेव और मैंने अपने लिए रखा था दूध। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय।